हम आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन इंटरफेरेंस व्यतिकरण पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम और जो मिनिमम इंटेंसिटीज होंगी उनका हमें रेशो ज्ञात करना है। आपको जो दिया गया है इंटेंसिटी का रेशो दिया गया है I1 अपॉन I2। चूंकि तरंग की जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो अगर हम पहली तरंग का आयाम जो है एम्पलीट्यूड a मान लें, स्मॉल a, और दूसरी तरंग का एम्पलीट्यूड स्मॉल b मान लें, तो ये हो जाएगा k a स्क्वायर अपॉन k v स्क्वायर, जहाँ k क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो एक तरह से ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी गई है 1/9, यानी a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, यानी a अपॉन v स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 1/3। अब हमें मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड का रेशियो आपको पता लग गया, दोनों जो वेव्स हैं इंटरफेरेंस करने वाली उनके एम्पलीट्यूड का अनुपात आपको ज्ञात हो गया। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो ज्ञात करना है, तो जो फार्मूला होता है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन k डिफरेंस ऑफ a एंड b का होल स्क्वायर। k यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन डिफरेंस ऑफ a एंड b का होल स्क्वायर। यहाँ से I मैक्सिमम I मिनिमम, इसमें देखिए हमने v कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर a अपॉन b प्लस 1, यहाँ b आएगा जब बाहर तो b स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही इसी तरह से यहाँ पर भी नीचे वाली टर्म्स में a अपॉन b डिफरेंस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन a अपॉन b डिफरेंस 1 होल स्क्वायर। a अपॉन b की वैल्यू रखेंगे I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, a अपॉन b यहाँ देख रहे हैं 1/3 प्लस 1 होल स्क्वायर 1/3 डिफरेंस 1 होल स्क्वायर। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम ये हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर, और ये 2/3 डिफरेंस है, तो 2/3 अगर माइनस होगा तो भी स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, इसलिए डिफरेंस होगा। a और b का एम्पलीट्यूड का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ I मैक्सिमम
अपॉन आई मिनिमम 16/9 और 4/9, तो 60/9 और 9/4, ये 9 से 9 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो 4/1 इक्वल टू 4:1। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रता अनुपात स्मॉल n है, यानी तीव्रताओं का जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनके जो इंटेंसिटीज हैं उनका रेशो है स्मॉल n। इनके अध्यारोपण से प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप में अनुपात I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है I1/I2 इज इक्वल टू स्मॉल n, यानी I1 इज इक्वल टू n I2। अब हम I मैक्सिमम जो होती है वो होती है अंडर I1 प्लस अंडर I2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम अंडर I1 की वैल्यू जो nI2 है वो इसमें रखते हैं, प्लस अंडर I2 का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं आप अंडर I2, यहाँ अंडर nI2 है प्लस अंडर I2 है, ये स्क्वायर के अंदर है। इसको जब हम I2 को बाहर, अंडर I2 को बाहर निकालेंगे तो वो I2 हो जाएगा, स्क्वायर से जब बाहर आएगा। यहाँ हो जाएगा अंडर n प्लस 1 का होल स्क्वायर I मैक्सिमम। इसी तरह से हम निकालेंगे I मिनिमम। I मिनिमम होती है अंडर I1 माइनस अंडर I2 का होल स्क्वायर। यहाँ अंडर I1 की वैल्यू रखेंगे, इसी तरह से अंडर nI2, I1 की वैल्यू रख दी nI2 माइनस अंडर I2, I2 इसमें भी अंदर बचेगा अंडर n-1 का होल स्क्वायर। ये आपने I मैक्सिमम और I मिनिमम निकाले। अब निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। देखिए I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। इसमें जब हम वैल्यू इसको रखेंगे तो हो जाएगा अंडर n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू I2 माइनस अंडर n माइनस 1 का होल स्क्वायर I2 अपॉन अंडर n प्लस 1 का होल स्क्वायर I2 माइनस अंडर n माइनस 1 का होल स्क्वायर I2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा अंडर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी I2 कॉमन ले लेंगे, अंडर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर
n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये I2 कैंसिल हो गए। अब देखेंगे I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम क्या हो गया? ये हुआ अंडर रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसको a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे अंडर रूट n प्लस 1 को, और a माइनस b के होल स्क्वायर से अंडर रूट n माइनस 1 को खोलेंगे। देखें यहाँ बचेगा, जब खोलेंगे तो n प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट n, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा n a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट n। इसी तरह से नीचे n प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट n प्लस n प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट n। अब आप ऊपर देखिए, ये आ जाएगा n प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट n माइनस n माइनस को जब इसके अंदर जो माइनस n हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा और इधर प्लस का हो जाएगा अपॉन प्लस n प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट n। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये n से, ये 1 इससे, तो ये जो आएगा मान I मैक्सिमम प्लस माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम 2 अंडर रूट n यहाँ बचा, ये 2 अंडर रूट ये हो गया 4 अंडर रूट n, और नीचे n ये 2n हो गया, और 1 ये 2 हो गए, तो इसमें 4 अंडर रूट n, 2 नीचे से कॉमन ले लें n प्लस 1, 2 से ये कट गया तो आ गया 2 अंडर रूट n अपॉन n प्लस 1। ये I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम हुआ, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10 टू द पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 3 मीटर, स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर तथा फ्रिंज चौड़ाई 2.1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर पाई गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग है ज्ञात कीजिए। जो आपने वेवलेंथ यूज की है उसका मान निकालना है। देखिए क्या क्या मान दिए गए हैं। स्लिटों के बीच की दूरी, जिसे हमने डेरिवेशन के समय 2d लिया है, 10 की पावर माइनस 3 मीटर दिया गया है, और पर्दे की जो दूरी थी वो कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते थे, 3 मीटर है, और जो फ्रिंज चौड़ाई है W वो है 2.2.1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर।
अब फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र है W इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2D, ये फार्मूला है। 2D दोनों जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनके बीच की दूरी, कैपिटल D पर्दे की दूरी स्रोतों से, और लैम्डा जो प्रयुक्त प्रकाश का तरंग है। अब आप इसमें वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2D इंटू W अपॉन कैपिटल D। 2D जो दिया गया है वो है 10 की पावर -3, और ये W क्या दिया है 2.1 गुणा 10 की पावर -3, और पर्दे की जो दूरी दी गई है वो 3 मीटर है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ 0.7 आ जाएगा, तो 0.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 7000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या 7000 क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होते हैं, तो 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉम लिख दिया, तो 7000 एंगस्ट्रॉम। तो प्रयुक्त प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 7000 एंगस्ट्रॉम है। धन्यवाद।